हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग के 2020 एंड 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया है कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है मैंने उसको टॉपिक वाइज जो है सेग्रीगेट कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंडामेंटल्स के क्वेश्चन, जैसे कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक फंडामेंटल होता है मैथ्स का। सपोज कर सकते हैं जो कि 8th क्लास रिलेटेड जो मैथ्स है वो यहाँ पे उसके क्वेश्चन होंगे। बट हाँ, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो स्टार्टिंग थोड़ा बेस बनाते हुए चलेंगे और ऑल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और स्टार्ट करेंगे थोड़े ईजी से। तो अराउंड 20 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिस्ट मैच करने वाला है। लिस्ट 1 में है टाइप्स ऑफ नंबर और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर के और आगे तक जाता जाता है, वो आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में ही 0 अगर ऐड कर देंगे तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब उसी में ही आगे आपको माइनस वाले भी ऐड कर देंगे तो वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो इंटीजर कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर कहता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर जहाँ पे प्लस और माइनस वाले दोनों होंगे, और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का ये फंडा होता है कि जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, बस उसके अलावा किसी और से ना डिविजिबल हो, तो आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सो डी को 4 से, तो A2 B3, A2 B3 C1 एंड D को 4 से, ये आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, बोलता है को प्राइम्स आर द नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो देखिए, प्राइम हो या को प्राइम हो, प्राइम नंबर बेसिकली क्या है, अभी मैंने बताया कि जो खुद से या फिर 1 से, मतलब खुद से और 1 से जो डिविजिबल होगा वो आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब को प्राइम नंबर यानी कि दो जो है प्राइम नंबर है, आर द नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना। अगर प्राइम नंबर यहाँ पर देखिए 3 है, 13 है और 3 है, ये दो ले लिया। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है। अब इसका जो है मल्टीपल, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या 1 और 13 से ही ये सिर्फ डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये भी क्या 1 और 3 से सिर्फ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो प्राइम, जो इनका जो 1 है, सिर्फ 1 ही एक ऐसा कॉमन इनका फैक्टर है जो कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। नाउ स्टेटमेंट 2 में क्या कहता है, फैक्टराइजेशन इज द डीकम्पोजिशन ऑफ अ नंबर इनटू द अदर नंबर विच व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव ओरिजिनल नंबर। तो ये बात देखिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें क्या बोलता है कि फैक्टराइजेशन, जैसे 12 है, ठीक है, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, इसका फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू 3 आएगा, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा इसका फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन इज द डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर। ठीक है, डीकम्पोज तो कर देते हैं नंबर, इनटू द अदर नंबर विच हैव एडेड टुगेदर। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो वो ओरिजिनल नंबर देगा। अब ऐड करके देखिए कि 2 + 2 + 3 क्या 12 आता है, नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 1 लेस देन 6 टाइम्स देयर सम। तो देखिए, स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, ठीक है, जो कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव ऑड है
ऑड नंबर में हमें 2 ऐड करना होगा। ऑड इवन जब भी सीरीज ऐसी होगी तो हमें 2 ऐड करना होगा, एक x तो दूसरा वाला x + 2। ठीक है, अब क्या कहता कि इनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू x + 2, ठीक है, इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 1 लेस देन, यानी कि ये क्या है, ये भी स्मॉलर है, 1 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ देयर सम, 6 टाइम्स ऑफ देयर सम। ये हो गया इनइक्वल। अगर हमको इसको इक्वल करना होगा तब हम क्या करेंगे, ये वाला जो इधर वाला अमाउंट है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, यानी कि इस तरफ हम कुछ लेस कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा। तो कितना लेस करेंगे, 1 लेस कर देंगे, ठीक है, 1 लेस देन 6 टाइम्स देयर सम। अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, तो ये हो जाएगा x² + 2x, हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा 6x + 6x + 12 - 1, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा x² प्लस ये 2x और ये इधर आएगा तो ये -12x = ये हो जाएगा 11। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x² - 10x - 11 = 0, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मैं बता देती हूँ। इसका एक रूल होता है, यहाँ पे होता ये चीज़ है कि जब भी हम इसका फैक्टर ये और ये यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जैसे समझिए कि ax² + bx + c, कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन बनती है तो उसको कैसे सॉल्व करना होगा कि a और c को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर जो भी कुछ आए हम उसको इस तरह से उसका फैक्टर बनाएं कि इसको ऐड करने पे, इनका जो भी फैक्टर है उनको ऐड करने पे ये b वाला पोर्शन आए और मल्टीप्लाई करने पे ये लोग आए, ठीक है, a × c आए। तो इस तरीके से हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 और 1 है, तो इसका मतलब है कि हमें 11 का फैक्टर करना है, तो 11 1 × 11 ही हो सकता है, ठीक है, यानी कि ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे x² हो जाएगा ये, और इसको लिख सकते हैं -11x, और इसमें से अगर हम एक x को हटा दें, ठीक है, तो 10x आ जाएगा, और 11 1 × 11 भी हो गया। इस तरीके से उसको फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और x - 11 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन रहेगा और x - 11 ये आ जाएगा। तो क्या हो गया, x - 11 और x + 1 ये 0 हो गया। अब कह रहा है वन ऑफ द इंटीजर इट इज, यहाँ पे क्या है, x = 11 आ रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर एक 11 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ऑड इंटीजर बताना है। तो 13 यहाँ पर ऑप्शन में है, सो 13 इज द आंसर, ठीक है। इसमें क्या कहता है, द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर इज। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का बस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट 22 यानी कि फर्स्ट 10 या 22 कितने भी नंबर दे रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट पे, वंस वाली प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें कि किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे 5 को, 2 3 7 कुछ भी है, इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एंड में देखते हैं 0 ही आएगा, ठीक है। तो 22 में कितना बार 0 आ रहा है, 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 84, व्हाट इज द सम ऑफ दीज 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो कह रहा है कि पहले हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, लेट्स सपोज कि पहला नंबर x है, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 2, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो गए। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लें,
द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डिफरेंस के लिए माइनस कर दिया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 84, ये आता है। What is the sum of these two consecutive even number, इसका सम हमें निकालना है, तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए ये जब ऐसे लिखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये आपको नहीं कहीं लिखा हो आपकी कॉपी में तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसको ओपन करते हैं यही फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे क्या लिखें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। अब क्या आएगा 2, ठीक है, इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इज यहाँ पे फिर ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 2 ज़ा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू आता है 20, ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। अब इससे पूछ क्या रहा है कि इनका सम, तो यानी एक जो नंबर है वो 20 है, तो दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 42। तो 42 यहाँ ऑप्शन डी में है, सो डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉन प्राइम नंबर। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, हमें नॉन प्राइम बताना है। तो देखिए ये 11 क्या है, ये तो प्राइम नंबर है, 13 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, 19 ये भी प्राइम नंबर है, 21 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है, ये बना है 7 इंटू 3 से बना है, ठीक है, 15 ये भी नॉन प्राइम है, तो ये 5 इंटू 3, ये डी और ई क्या है, ये दोनों ही नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है, और हमसे यही पूछा है, सो डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं 84 और 96, ये दो नंबर हैं। अब इनके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कहता कि इनका HCF LCM ये सभी चीजें बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, 84 और 96 है ना, तो 84 इसको भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, और 96 है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो कर लेते हैं, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 फिर करेंगे 2 2 ज़ा 1, फिर ये आ जाएगा, और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना, तो हमारे लिए LCM HCM हम फटाफट से निकाल सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो अब यहाँ पे पूछता है कि इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो इनमें से क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, HCF निकाल रहे हैं, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, और क्या है, ये 3, ये तीन चीजें जो है कॉमन है, तो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये HCF आता है, ठीक है। और क्या पूछा है यहाँ पे, LCM, LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, जो इन दोनों में है वो तो लिख ही लीजिए, जो दोनों में है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो भी रह गया उसको लिख लेते हैं, तो इसमें से 7 रह जाता है, और ये 2 इंटू 2 की पावर 3 ये भी रह जाता है। LCM क्या आता है इसका, 672, ठीक है, LCM क्या है 672, और HCF क्या आता है 12, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो ये तो आप खुद ही से निकाल सकते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, और इनका सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा A का 4 और B का 1, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो D आएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है,
द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 35। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस है स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो x+1 में से माइनस करेंगे ये वाला और इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस क्या आता है, 35 आता है। ठीक है, अब इसके लिए वही फॉर्मूला बताया था ना आपको कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा = 35 आ गया। ये और ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 2x = 35 और ये 1 इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। नाउ 2x = 34 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 34/2 विच इज 17। तो यहाँ पे कहता है कि स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर जो है वो 17 होगा और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर 17 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 12। दो नंबर का HCF जो है वो 12 है एंड देयर डिफरेंस इज 12 और उनका डिफरेंस भी 12 है, तो वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, ज़्यादा हिंट नहीं दी हुई है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हम ऑप्शन में उन चीज़ को ढूंढेंगे जो कि 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, वो वाले नंबर कौन से हैं जो कि 12 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उनको देख लीजिए। फिर आपको ये देख लेना है कि जो भी नंबर है a और b, उनको अगर माइनस करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो वो अगर 12 आता हो, दूसरी कंडीशन ये दोनों ही कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से, इसको ऑप्शन से करना है, आपको मैंने बता दिया किस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 10th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है इसमें है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर फॉर्म्ड एंड अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिफिनिट रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। कह रहा है कि अगर एक सीक्वेंस में चीज़ों को लगाया जाए, डिफिनिट ऑर्डर में लगाया जाए, तो उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये बात सही कह रहा है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कहता है। दूसरा यहाँ पे कहता है, टू नंबर आर सेड टू बी प्राइम नंबर इफ देयर HCF इज 2, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उनका 2 है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो भी प्राइम नंबर, वही प्राइम नंबर होंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर यहाँ स्टेटमेंट में 2 की बजाय 1 लिखा होता तो ये सही होता, यहाँ पे 2 लिखा है तो गलत है, क्योंकि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ये बात ठीक कह रहा है। अब डिविजिबिलिटी का रूल भी आपने कभी देखा होगा कि 3 के लिए भी सेम चीज़ होती है कि अगर 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी हो तो जो भी डिजिट लिखी गई हैं उन सभी को ऐड कर लिया जाए। अगर जो भी ऐड करने पे आता है वो 3 से डिविजिबल है तो वो फिर वो संख्या जो भी कुछ यहाँ पे था वो 3 से डिविजिबल होगी। सेम रूल 9 के लिए भी अप्लाई होता है। तो स्टेटमेंट ए एंड सी जो है वो करेक्ट है, जो कि आपके ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 11th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ टू नंबर इज 44 है। ठीक है, एंड देयर HCF जो है, HCF बोले या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोले, दोनों सेम ही बात है। HCF क्या है, वो 2 है। What are the number given their sum is 34, यानी कि क्या कहता है कि कुछ नंबर है, जैसे लेट्स सपोज A एंड B, 2 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि उनका LCM, यानी कि अगर देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि LCM
मल्टीप्लाइड बाय HCF जो होता है वो दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 144 मल्टीप्लाइड बाई 2। और क्या दिया हुआ है, गिवन देयर सम a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आता है, 34 होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे हम 34 का स्क्वायर रख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 144 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विच इज दी 580। अब इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे निकल चुका है तो हम 580 रख सकते हैं, और 2ab ये फिर से 144 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे 4। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, उधर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू आता है 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 34, इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व करें, इसको दोनों को ऐड कर लें, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 36 बाई 2 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, यानी कि एक नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला 18 है तो दूसरा यहाँ पे निकल सकता है ना, यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें अगर ये 18 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 34 माइनस 18। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 18 और 16 ये दो नंबर होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 12th क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, 20 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाई 96। लिख लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट्स सपोज वो पॉजिटिव इंटीजर a है, उसका 20 टाइम्स 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज लेस देन इट्स स्क्वायर, जो भी है इसके स्क्वायर से वो लेस देन है। ठीक है, अब हमें ये इनइक्वल हुआ, इसको इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये लेसर है तो स्क्वायर बाय 96 ये बड़ा है, तो हमें इधर क्या करना होगा, इधर 96 इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इक्वेशन a स्क्वायर हो गया, इसको इधर इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -20a माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर देखिए ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब सॉल्व करना हो तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो भी यहाँ पे मल्टीपल में लिखा होगा, और यहाँ पे जैसे वो ax स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैंने यहाँ पे a लिया था इसलिए यहाँ पे a के फॉर्म में बन गया है, तो इक्वेशन का फॉर्मेट सेम ही है। तो अब यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिया। अब हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 96 है, मल्टीप्लाई तो करके देख ही रहे हैं कि अगर हम इन सबको इस तरह से अरेंज करें कि सम हमारा 20 हो जाए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे 24 माइनस में 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख दें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4a। 24 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो माइनस में 20a आ जाएगा, माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 24 प्लस यहाँ पे भी 4 कॉमन लेना होगा,
और यहाँ पे 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 एक, और दूसरा हो जाएगा a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह रहा है हमें कौन सी नंबर लेनी है जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इससे निकल के आएगा कि a इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, बट मैं यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें आपको A to Z इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कहीं कभी भी कुछ स्किप हुआ हो तो आप यहाँ पे आज रिवाइज कर सकते हैं। आपको फिर से एक बार मौका मिल रहा है चीज़ों को देखने का, तो इतनी डीप में इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर है अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है ए बी, कोई 2 डिजिट के नंबर होंगे। ये हो गया वंस के प्लेस का और ये हो गया टेंस के प्लेस का। ठीक है, तो अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 2 डिजिट। तो यहाँ पे जो भी ये टेंस के प्लेस पे होगा हम इसको 10a लिख सकते हैं और ये b। ठीक है, ये कहता है ये 4 टाइम्स है इन डिजिट्स के सम का। ठीक है, जब हम a और b दोनों को ऐड करते हैं तो इसका 4 टाइम्स इन नंबर्स के सम के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन, ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन 1 कह सकते हैं। दूसरा आगे इसमें कहता है द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी कि ए बी की बजाय बी ए कर देते हैं, इज 27 मोर देन इट्स ओरिजिनल नंबर। जो भी इसका ओरिजिनल नंबर होगा उसे 27 ज़्यादा आता है, तब क्या इक्वेशन बनेगी। ये आगे क्या कहता है कि अगर हम इनका रिवर्स करें, ठीक है, रिवर्स कर दिया, अब ये कहता है कि ये ज़्यादा है किससे, जो इनका ओरिजिनल नंबर है। इसको जब इक्वल करना होगा तो कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी से इक्वलिटी पे आएंगे। तो 10a प्लस b, अब इसमें कितना ऐड कर दें, 27, इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10a प्लस b इज इक्वल टू 4a प्लस 4b। ठीक है, अब a इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 3b, यानी कि 2a इज इक्वल टू b आता है यहाँ से। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 10b प्लस a इज इक्वल टू 10a प्लस b प्लस 27। ठीक है, ये b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9b, और ये a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9a प्लस 27। ठीक है, अब देखिए b की जगह पे हम a या इनकी वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो b की जगह पे हम 2a रख देते हैं, 9 यहाँ पे 2a रख दिया, b की जगह पे रख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 18a इज इक्वल टू 9a प्लस 27 आता है, और ये इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9a इज इक्वल टू 27, सो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से पता चलता है a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब a यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, a की जगह पे हमने 3 रख दिया, और b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो दोनों चीज़ें आ गई। अब हमारा नंबर क्या था, a एंड b था, तो a यहाँ पे रखना है और b यहाँ पे, तो जो नंबर है वो हमारा 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर b वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 2160, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ देम। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। अगर पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2, तीसरा क्या होगा, x प्लस 4, और चौथा क्या होगा, x प्लस 6। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ऑड है तो हमें एक डिजिट छोड़ करके ही लेना होगा। सब अब इसका सम कर लेते हैं। तो सम क्या आएगा, x को 4x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 2160।
तो 4x इज इक्वल टू 2160 माइनस 12, सो 4x इज इक्वल टू 2148। x की वैल्यू 2148 डिवाइडेड बाई 4। 137 में क्या पूछा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट क्या था यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 543, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ये 15th क्वेश्चन है, इसे बोलता है द लीस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मल्टीपल ऑफ 112। कह रहा है कि कोई लीस्ट नंबर है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा जिसको कि विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 112 है। अब 72 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 112 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दोनों को प्राइम फैक्टर करके, इनमें से कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाई, 72 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मल्टीपल, जिससे कि 112 का ये जो भी कुछ आए वो मल्टीपल आए, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो 112 है इसका जो भी फैक्टर आ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि 72 में नहीं है, तभी तो वो उसका मल्टीपल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 की पावर, ये 2 जो है 1 2 3 4 बार है, यहाँ पे 2 सिर्फ 3 टाइम है, यानी कि एक तो 2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 2 ज़ा 14, 14 से अगर जो है हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी कुछ आएगा उसके बाद हम उसके इसके मल्टीपल को निकाल पाएंगे, जो भी कुछ आएगा वो 112 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है 14 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी 16 क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 83, ठीक है। 3 नंबर होंगे, लेट्स सपोज एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है। इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो उस स्क्वायर का सम कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देते हैं, तो 83 आता है। फिर आगे बोलता है द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम इज 71। इनका प्रोडक्ट लेना है जबकि 2, ऐसे देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका प्रोडक्ट है और उसका सम विच इज इक्वल टू 71 आता है। तो वो सम, तो उनके सम क्या होंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा, ये इसमें पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है, और इन सभी में अगर मैं 2 कॉमन करूँ तो ये 71 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 83 और ये 2 1 ज़ा 2 और 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब जो भी कुछ आएगा वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 4 12 और ये 225 आएगा। तो ये 225 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाती है, वो क्या नंबर होगा, 15, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं पूछा, a प्लस बी प्लस सी, उनका सम सिर्फ पूछा है, इसलिए आंसर यहाँ पे a वाला होगा 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 की पावर में n है, बट ये सब कुछ रूट में लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू रूट n क्या होगा ये जानना चाहता है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले देखिए 256 को इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अगर 4 की पावर 4 की जाए तो 256 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर n का रूट लगा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा है, 4 की पावर n/2, अगर मैं रूट हटाती हूँ तो रूट की वैल्यू क्या 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
अब बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो मैं जो भी पावर होगी हम उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये n क्या हो गया, n की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 4 2 8 आ जाती है। बट अब से यहाँ पे n नहीं पूछा है, रूट n पूछा है, यानी कि इसको हम 2 इंटू टू लिख सकते हैं, और अगर रूट n की बात करें तो ये 2√2 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पे 2√2 हो गया है, और B इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 18th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ऐसा ही आपसे अभी पहले पूछा था 9 से रिलेटेड, तो वही यहाँ पे 3 की बात कर रहा है, सही है। दूसरा कहता, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम इट्स डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो ये अपोजिट बोल रहा है, जस्ट उल्टा बोल रहा है, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे आंसर जो है सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 19th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4। तो ये बात ठीक कह रहा है। देखिए कोई भी नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर जो है 12 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कहता, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो ये गलत है, यहाँ पे अगर 3 लिखा होता 6 की जगह पे तब सही होता। कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल है जब उसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 66। अब हमें ये चेक करना है, तो हम क्या करें कि ये जो भी कुछ नंबर है पहले 66 का फैक्टर देखें तो क्या आता है, 11 इंटू 6 करेंगे तो 66 आ जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर है जो भी दिया हुआ है वो अगर 11 से डिविजिबल होगा तो वो 66 से भी डिविजिबल होगा, यानी 11 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा तो भी ये डिविजिबल होगा 66 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो भी मतलब अल्टरनेट प्लेस पे जो भी कुछ लिखा हो उसको आप उन सभी का सम करके और दोनों को माइनस कर दीजिए। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे जो ये नंबर है तो 8 + 3 + 5, 8 + 3 + 5 ले लिया और +2, इन सभी को सम कर लीजिए। 9 + 2, ये 9 + 2 + 3 + 4, इन सभी को ऐड कर लीजिए, 18 आता है। ठीक है, अब इन इसका और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 18 और 18 का डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है। 0 आए या 1 का कोई मल्टीपल आता है तो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। अगर 6 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा। तो ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ कैसे देखना है, सम करके चेक करना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 से शुरू होता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड होल नंबर, नहीं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड वाला हो जाएगा। ये आपको बताया था कि ये नेचुरल नंबर होता है और यहाँ से होल नंबर शुरू होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर पूछा है जब 64 से इसको डिवाइड करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, ठीक है। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैंने एकदम बेसिक से आपको बताया भी है कि कहीं पे कोई भी चीज़ ना मिस हो, आप पूरी नॉलेज एकदम स्ट्रॉन्ग बेस हो आपका, इसलिए मैंने पूरा हर एक चीज़ बेसिक से बताया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आपको ये वीडियो
ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे कि मैं और बेटर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।